नाम यू देता भी है। देख इसकी कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चौगली कर रहा है। स्वामी जी, आठवां कमल कहाँ है? शिष्य सवा के ऊपर उसको बोला, अधर आसन की आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरज कमल सदगुरु को भाषा, इसको सूरज कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते सिर से सवात ऊपर। हैं। शून्य। अरे यो आठवां कमल बताओ, शर्त ऊपर सवा हाथ है किसी के? हाथ मार के देख लो, है किते? छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ आठवां कमल? इसने स्वप्न में ना बता है। तेरा गजब फेल हो गए प्रमाण है इनका कि फेल हो गए। जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी, अरे ये वीडियो बोलने ना करी। और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो। सच आप तो ना बोलता है। परम पुरुष ने शब्द पुकारा, अनंत प्रकाश उत्पन्न हुआ, खुद उसमें समा गया। जैसे पानी में चीनी डालने समा जाती है, अनादि पुरुष उसमें समा गया। फिर क्या किया? जैसे पानी की एक मुट्ठी भर करके हम उछालते हैं तो अनंत बूंदें हो जाती है। परम पुरुष ने उस प्रकाश को अनंत उछाला, अनंत बिंदु हुई, वो आत्मा हुई, वो परम पुरुष में ही विचरण करने लगे। अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में। और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो सतपुरुष हो गया। और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूँ। देखो ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। और तेरा गजब मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही है। ये 59 पृष्ठ पे ये क्या कहता है? अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका उड़े। अब जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्री मधु परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया? अब इसकी अंग्रेजी दास समझेगा, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है, वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को कि ये ठीक है कि गलत। ये देखिएगा, नाम अमृत सागर, इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सच भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। हाँ, ये वचन क्या कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का, और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है? यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम, और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है। सतनाम कहो तो सतनाम कहो, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इसे क्या हो गया? सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया, और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। इसकी पढ़ते रहिए, जानते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं सच्चा नाम, और आदि नाम, और विधेय नाम, और सार शब्द और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा कि सार शब्द सतपुरुष कहाया। और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो तो सतपुरुष कहो, अमर पुरुष, अमर पुरुष कहा। अमर पुरुष ही सतलोक, वो अमरलोक कहा। अब यहाँ इस महापुरुष ने
क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया? आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधे, और ये सब एक बताया। और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना, इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की थ्योरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। देखो श्री मधु परमहंस जी आदि नाम, सार शब्द, सत नाम और विधेय नाम को एक मानते हैं, उसी को सत्पुरुष बताते हैं कि वही सत्पुरुष है। तो परमात्मा कहते हैं उस आदि नाम को मैंने बोल कर सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। तो उस श्रेणी का है ये मधु परमहंस, उस श्रेणी का जीव है जो परमात्मा के बोले हुए शब्द को समझ नहीं पाया। अब हम फिर आते हैं पुस्तक भक्ति के चोर। इसने औरों को चोर बताया क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है, श्री मधु परमहंस जी ने अपने अतिरिक्त सर्व को चोर बताया है, सभी संतों को, क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। अब देखते हैं ये भक्ति का चोर, देखियो ये कौन है, मधु परमहंस है या कोई अन्य। अब इसमें कबीर सागर को लिए बैठा है, अन्यों का संत नहीं पढ़ा करते पुस्तक। ये संत आश्रम रांडड़ी पोस्टराज पृष्ठ पे कहता है जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो चोरों ने नाम को कमाई का साधन बताया है। कहते नाम जपना नहीं, हर नाम यू देता भी है। देख इसकी कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चोगली कर रहा है। स्वयं नाम भी देता है, सतगुरु और सतनाम। इन्हें सतनाम का कख का पता नहीं, और फिर कान में बोल देता हूँ। अब वो नू कैस दीक्षित भक्त बहुत आ लिए इसके यहाँ पर, वहाँ से दीक्षा प्राप्त समझ और इस ज्ञान को समझ कर वो बताते हैं जी हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो कान में बोला वो तो समझ में नहीं आया। कहता तुमने समझने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर से पावर ले आकर सतगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है तुम्हारे अंदर फीड कर दी, अब विस्फोट होगा, बस देखते जाओ तुम अपने आप। और फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सतगुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूँ सतगुरु पार कर देगा। एक बार कोई महात्मा कहा कि मुझे नहीं समझ में आएगा नारायण गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए। सदगुरु पार कर देगा। हम ये 5वीं बार बोल रहे हैं, ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का एक ग्रेट केंद्र है। तो इतनी अकल है इसके अंदर। दावा करता है ये मधु परमहंस जम्मू रांजड़ी वाला कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं, इसके पास क्या है? स्वामी जी हमारे शरीर में कुछ कमलों का विवरण आता है, ये कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र पर 4 चतुर्दल कमल हैं, जहाँ गणेश जी का वास है, सिद्धिदायक है, वहीं से पूरे कार्य संचालित होते हैं। जो भी शक्तियाँ गुरुज्ञान से ही प्रारंभ होती हैं। शिशुनेन्द्रिय पर खट्टल कमल हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है और यहीं से सृष्टि होती है, वो रचयिता है और इसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र नाभि में, जहाँ विष्णु जी का वास है, अष्टदल कमल कहलाता है, यहीं से संचाल पालन करता। पेट ही हमारे पूरे जिस्म का पालन कर रहा है। और हृदय में 4था चक्र है अनहद चक्र, जहाँ शिव का वास है, अहंकार के देवता है, जो अनुभूति हो रही मैं हूँ, ये वहाँ से ही ताकत चलती है। 5वां विशुद्ध चक्र कंठ में, जहाँ आदिशक्ति हैं, जितने भी स्वर हैं वो कंठ से ही निकलते हैं, यहीं पर ही वो बनते हैं। और 6ठा आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मा का वास है, यहीं पर ही आत्मा बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। 7वां सहस्त्रसार है, जहाँ पर मन और निरंजन का वास है, वेद यहाँ तक बोल रहे हैं और योगेश्वर यहाँ तक बोल रहे हैं। कबीर साहब ने 8वें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सदगुरु को वासा। तो संतत्व का 8वां चक्र शीश से सवा हाथ ऊपर बोला गया। 8वें चक्र की बात संतत्व की धारा बोली। 8वां चक्र कहाँ होता है हमारे? शीश से सवा हाथ ऊपर, इसको बोला अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं, जो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर शून्य। श्री मधु परमहंस 8वां कमल बताता है, जबकि कबीर सागर में 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया। अभी दिखाते हैं ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। बताते परमात्मा चले हैं, प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बताया है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से
नौमे कमल की अवगत वाणी, अंत पौखड़ी ताकर प्राणी, तामय पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है बानी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। श्री मधु परमहंस जी 8वें कमल को अंतिम कमल और अपनी अंतिम उपलब्धि मानता है, जबकि कबीर सागर के अंदर 9वें कमल के अंदर वो परम अक्षर ब्रह्म यानी अमर पुरुष बताया है, पूर्ण ब्रह्म बताया है। तो इसको कख नहीं पता, ये सदग्रंथों को पढ़ भी ढंग से नहीं सका, तो काहे का सतगुरु ये। स्वामी जी शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जान संसजान। 9 द्वार तो इस शरीर के अंदर प्रकट हैं। 2 मलमूत्र के द्वार, 3रा मुख, 2 नासिका के द्वार, 2 आंखों के द्वार, 2 कान, ये 9 द्वार हुए। 10वां द्वार सुषुम्ना के अंदर हैं, 10 द्वार हैं, लेकिन कबीर योगी 10वें द्वार तक की बात कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने 11वां द्वार बोला। 9 द्वार संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जान संसजान। 11वां द्वार कहाँ पे है? 11वां द्वार ऐसा है, वो अवस्थित नहीं है, उसकी वो तो एक स्थिति है, वो चेतना के अंदर है, सुरति के अंदर है, और वो मूल कंसंट्रेशन से उसकी अनुभूति होती है। वो स्थित नहीं है, जैसे नाक हमारे फेस में अग्रभाग पर स्थित है, जैसे मुंह हमारा इस टाइप में है, कान हमारे यहाँ पर है, इस तरह 10वां द्वार एक अवस्था है और 11वां द्वार एक अवस्था है, वो स्थिति नहीं है। तीसरी बात कह रहे हैं भाई, 11वां दरवाजा है, तुम 10वें में नहीं उलझे रहो। 10वें द्वार का भेद संतों ने बोला क्या? 10वें द्वार का भेद तो योगा वशिष्ठ महारामायण में भी है, 11वां ने कही नहीं, हम 11वें का ही रहस्य दे रहे हैं। एक महापुरुष के पास बहुत चेतन सुरती है, बस वो कमाल कर देता है उससे। सूरत संग आयो संसार, वो नाम ही सुरती से दिया जाता है, जबान का विषय नहीं है, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाए, आपको परम चेतन कर देता है, काट पलट हंसा कर देना, ये ताकत गुरु पल में कर देता है। श्री मधु परमहंस जी छाती पीटते हैं कि मुझे 11वें द्वार का ज्ञान है, आज तक किसी ने 11वां द्वार नहीं बताया। 11वां द्वार तो जो नास्तिक अभिलाष दास पारखी बताता है, सुन उसके प्रवचन। ये बात बनाता है अपने आप को सबसे सुपीरियर सिद्ध करने की, कख पता नहीं मधु परमहंस को। स्वामी जी शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार जो प्रसिद्ध है, 9 द्वार है, कोई 10 का, कबीर साहब ने 10 ज़्यादा कहा है। और 9 द्वार। स्वामी जी ये 9 द्वार कहाँ हैं? 2 आँखें और नाक के 2 छेद और 2 कान, 6 हो गए। मुख 7, टट्टी और पेशाब की जगह ये 9, और कपाल को हर में एक मानते तो 10, और पेट में जो नाभि है उसको मान लिए तो 11। उपनिषद में कहा गया है पूर्व में एकादश द्वार में जिससे अवक्र चेतसा, 11 दरवाजों का ये शरीर, और इसमें शुद्ध चेतन आत्मा निवास करता है। श्री मधु परमहंस जी 11वां दरवाजा बताता, 11वां दरवाजा, 11वां दरवाजा, सबसे बड़ी चीज मेरे पास है। इस दास के प्रवचन जी जागरण टीवी पर चल रहे हैं, उन प्रवचनों को इस मधु परमहंस की कोई शिष्या ने देखा, उसने इनको जाकर बताया कि जी एक संत 12वें दरवाजे की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि उसने तो नैले पे दैला मार दिया कि कहीं उसके चेले भाग ना जाएं 11वें वाले के पास, इसलिए 12वां द्वार बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, 12वां द्वार नहीं है, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की ढोल पीट रहा है, देख प्रमाण के साथ 12 के 12 दरवाजे। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खा क्या सुरती में? सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, मतलब उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने दिखा है, वो अवस्थित नहीं है, कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा, 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है, 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रमाचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक, ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे है। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए, कुलफ माने ताले, लोक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए, इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए, जब सतलोक में जाओगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर कहा है
कि असंग जन्म तन मरता हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषुम्ना है, और सुषुम्ना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं, इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है, नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं ये। तो हमने इस अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना हमने, तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये कि ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिल कर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 संग ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता है परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार, पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा, और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं, 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे तो यहाँ क्या बताया है, ये 11वें द्वार पर छाती कूट रहा है, ये 12वें द्वार में जाकर पीछा छूटेगा। और सतनाम जाप करण का 2 अक्षर का इसमें एक और मंत्र है, ये भी आपको धर्मदास जी ने यही नाम प्राप्त हुआ था, और एक सार नाम है वो आज तक किसी को नहीं खोला। इस दास पर दया करी।